इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमारे बीच मौजूद है। हमारे बहुत ही जबरदस्त, उन्हें अगर यूट्यूबर कहा जाए, उन्हें मेंटर कहा जाए, उन्हें सीनियर कहा जाए, मतलब जो भी अगर हम उनको बोलना चाहेंगे तो उनके लिए शब्द कम पड़ते हैं। ऐसी शख्सियत, ऐसी मतलब हमारे बीच मौजूद है जो कि ये जानकारी देने वाले हैं किस तरीके से हमें टीम को बांधे रखना है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना माइक अनम्यूट करके उस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मैं इनवाइट करता हूं संदीप शर्मा सर को, हरियाणा से, करनाल से। एक बार जबरदस्त तालियां सभी संदीप सर के लिए। थैंक यू एवरीवन। मेरी आवाज सभी को प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, तो आज का जो टॉपिक था, हमने कुछ सीक्रेट रखा था कि देखते हैं कौन कौन आएगा, कौन कौन मीटिंग में आएगा, कौन कौन चाहता है कि वाकई में मैं अमीर बनूं, सक्सेस बनूं। तो आज का जो टॉपिक है वो अभी आप लोगों के सामने अभी क्लियर होगा। और वो टॉपिक है दोस्तों, अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है। जी, अगर आप शांत माहौल में हैं तो आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, डोंट वरी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया, शानदार और ख़तरनाक होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है, कैसे होता जा रहा है, और गरीब और ज़्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है। तो इस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं और बहुत मज़ेदार टॉपिक मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो चलिए, ज़्यादा समय को ना बर्बाद करते हुए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है दोस्तों, जब एक गरीब आदमी और गरीब कैसे होता जाता है, सबसे बड़ा कारण है महंगाई। महंगाई आप सबको भी पता है कितनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और कैसे हमारे खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ये खर्चा, वो खर्चा, पता नहीं हजारों खर्चे हैं हमारे। तो इस महंगाई के दौर में एक तो आदमी की सैलरी कम होती है, दूसरा उसके पास खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट उनकी नहीं बन पाती। तो सबसे पहले तो कारण है हमारा उनका कि हमारी जो महंगाई है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहला कारण ये है उसके गरीब के गरीब रहने का, क्योंकि सैलरी इतनी सी है, छोटी सी है, और हमारे खर्चे जो हैं वो बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ना तो सेविंग हो पाता, ना कहीं इन्वेस्ट हो पाता। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। और दूसरा दोस्तों, गरीब आदमी अमीरी की एक्टिंग करता है, अमीर लोगों की एक्टिंग करता है, यानी कि अमीर दिखने की एक्टिंग करता है। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अमीर आदमी दोस्तों, गरीब आदमी अमीर होने की एक्टिंग करता है, और उस एक्टिंग के दौरान उसका खर्च होता है। और जब खर्च होता है तो जितना उसके पास इनकम थी, कमाया था, वो उसका खर्च हो जाता है। तो सेविंग नाम पे जीरो, इन्वेस्टमेंट नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हो पाता। वो लोग दिखावा करते हैं अमीर होने का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, महंगे कपड़े होंगे, महंगे जूते होंगे, महंगी रिस्ट वॉच होगी, सब कुछ महंगा दिखेगा, बाल ऐसे जैसे अमीर लोग होते हैं उस तरीके का वो दिखावा करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब अमीर लोग, अमीर मेंटालिटी के लोग, वो दिखने के लिए, अमीर दिखने के लिए नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली करते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है, वो कपड़े देखेंगे तो अच्छे ही लेके आएंगे। लेकिन गरीब आदमी अब दिखावे के लिए कि मैं इसके लेवल का दिखूं, उसके लेवल का अगर दोस्तों उसको दिखना है तो यहां से लेवल उसका बदलेगा। सबसे पहले यहां से लेवल बदलेगा, कपड़ों से लेवल नहीं बदलता। तो दूसरा कारण, अभी बीच में मीटिंग के बीच में भी लोग आ रहे हैं, दूसरा कारण सबसे बड़ा दोस्तों यही है कि अमीर होने की वो लोग एक्टिंग करते हैं। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे घड़ियां, महंगा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालांकि वो होते नहीं है, ये आप सबको पता है। वो अमीर होते नहीं है, वो हम अमीर होने की एक्टिंग करते हैं, और उसी में उनका खर्च बढ़ता है। महंगी गाड़ी भी दिखाएंगे, महंगी बाइक्स भी दिखाएंगे। मैंने एक बंदा देखा है, जैसे मैंने करनाल में ऑफिस तैयार किया था, तो एक आदमी फ्लैक्स लगाने के लिए आया। दीवारों पे फ्लैक्स लगता है ना,
दोस्तों दीवारों पे फ्लैक्स लगाने के लिए आया, और वो आया KTM पे। 2-2.5 लाख की बाइक थी वो KTM पे आया। तो मैंने उससे पूछा, मार्केट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये पंगे मैं लोगों के साथ लेता रहता हूँ क्योंकि सीखने का इच्छुक रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा कितना कमा लेता है यार, तू KTM मेंटेन करता है? तो उसने बोला कि 15-20 हजार रुपये कमा लेता हूँ, वही तेल में निकाल देता हूँ। तो मतलब शौक के लिए हम लोग, गरीब लोग क्या करते हैं, वो KTM एक अमीर आदमी के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब गरीब आदमी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक सेकंड, अभी भी रिक्वेस्टें आ रही हैं। होस्ट मुझे बना दो, मैं कर दूंगा एंट्री। कोई बात नहीं सर, चलता रहेगा ये। तो जब अमीर आदमी गरीब आदमी उसकी एक्टिंग करता है, KTM लेता है, तो उसके खर्चे सारे पेट्रोल में खत्म, जीरो सेविंग, जीरो। अब जब देखो, आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा पेट्रोल वो पीती है, तो उसका खर्चा आगे बीवी बच्चे फीस ये वो इधर उधर के खर्चे कहाँ जाएंगे? कुछ भी नहीं, जीरो हो जाएगा। तो ये एक्टिंग गरीब, इसलिए गरीब आदमी गरीब रहता है, उसका पैसा तो खत्म हो गया ना। तो दूसरा सबसे बड़ा एक कारण ये है कि वो एक्टिंग करते हैं अमीर होने की। उसके बाद तीसरा है दोस्तों, वो नई चीज कोई भी, नई स्किल्स कोई भी सीखना ही नहीं चाहता, उसको सब पता है उसको सब पता है। जैसे सोनू शर्मा जी बोलते हैं कि सब पता है, तो ये गलत फहमी है उनकी कि उनको सब पता है। जब किसी अमीर आदमी को ये चीज पूछते हैं कि आपको सब पता है, तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं सीखने का इच्छुक हूं। लेकिन जब आप लोग भी जाते होंगे मार्केट में किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने, तो लोग बोलते हैं अरे यार मेरे को पता है ये कंपनियां कैसी होती हैं, किस तरीके का पे आउट होता है, ये पैसा आता जाता कुछ भी नहीं है, खाली हवाओं में मोटिवेशन में बात होती है। ये ज्ञान उनके पास बहुत है, लेकिन जब ज्ञान और पैसा आपस में मैच करते हैं, ज्ञान और बैंक बैलेंस आपस में मैच करते हैं, तो वो मैच नहीं हो पाते। तो उनका मैच होना बहुत जरूरी है। गरीब आदमी के गरीब रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो सीखना नहीं चाहता। कोई भी नई चीज, कोई भी नया एक्शन, कोई भी नई स्किल्स वो अपनी जिंदगी में, अपनी खोपड़ी में उतारना ही नहीं चाहता। सबसे बड़ा कारण यह है। और सीखने पे जो उनका जैसे अमीर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो सीखने पे खर्च करते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा आप लेके चलना कि अमीर आदमी अमीर कैसे होता जा रहा है। मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, गरीब कैसे होता जा रहा है, बिल्कुल इसका उल्टा अमीरों का होगा। अमीर आदमी खर्च करने पे पैसा, सीखने पे पैसा खर्च करता है, और गरीब आदमी को सीखना या सिखाना फिजूल खर्ची लगता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है ये, सीखना नहीं चाहता, और उसको ये चीज, ये खर्च। अब देखिए कोई भी हमारा स्पीकर है, अच्छा स्पीकर है, संदीप महेश्वरी जी हैं, हमारे काफी सारे बड़े लीडर्स हैं, और MLM के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके सेमिनार में जाना वो पसंद नहीं करेंगे। क्यों? उनको पता लग गया कि 1000 की 1500 की टिकट है, काहे फिजूल खर्ची किया, तो उनको वो फिजूल खर्ची लगता है। लेकिन जब अमीर आदमी, अमीर मेंटेलिटी का आदमी वहां होता है, तो वो उस सेमिनार को, मीटिंग को अटेंड करने जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो इस मेंटेलिटी से जाएगा कि उसको वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि अमीर आदमी सीखना चाहता है सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन गरीब आदमी 10-15 हजार की जॉब करने के बावजूद भी वह सीखना नहीं चाहता, उसको सब पता है। नेक्स्ट, बहाने मारता है। कोई भी आप लोगों ने भी देखा होगा, किसी को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो तो वो बहाने मारता है, पैसे नहीं है, ठीक है, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, 70 बहाने मारता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो जॉब्स में भी बहाने मारते हैं। अब जैसे हम लोग मार्केट में रहते हैं, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कि भाई तेरी जानकारी में अगर कोई आदमी है तो मेरी फर्म में इस तरीके के बंदे की जरूरत है, और उस बंदे को अगर फोन कर दिया जाए, भाई तेरा इंटरव्यू है यहाँ ऐसे ऐसे करके, इस लोकेशन पे जॉब की जरूरत है, और तू आ जा, इंटरव्यू दे, इनसे बात कर ले,
तो उस टाइम भी जॉब के टाइम भी लोग बहाने मारते हैं कि यार मेरी मम्मी बीमार है, मेरी आज सेहत ठीक नहीं है, मैं घर से थोड़ा दूर हूं, मुझे तो खेत में जाना है, मुझे तो डंगरों का घास देखना है। पता नहीं क्या क्या बहाने मारते हैं। गरीब आदमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो बहाने मारता है। आप ये बोल सकते हो कि बहाने मारने वाला गरीब होता है या गरीब बहाने मारने वाला होता है, एक ही बात है। तो जब अमीरी की बात अगर हम लोग करें, अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि वो बहाना नहीं मारते। बहाना उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चौथा सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग, गरीब लोग, बहाना मारते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट, जो फिफ्थ रीजन है हमारा, गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों होता है। दोस्तों, वो रिस्क फ्री रहना चाहता है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, बिल्कुल सेफ जोन में, बिल्कुल। रिस्क जान का तो वो ले लेता है। एक बाइक पे 5-5 जने बैठ के जा देखे हैं मैंने, 5-5 आदमी बैठे हैं, वो देखे हैं। वो रिस्क नहीं लगता उनको। रिस्क वो लगता है अगर किसी MLM कंपनी के साथ जुड़ के 2-2.5 हजार का खर्च करना, वो उनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा जानलेवा रिस्क है। वहां वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। विवेक बिंद्रा जी का सेमिनार होगा, वो वहां इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको रिस्क लगता है कि पता नहीं यार, ये तो ऐसे ही बकवास करके चला जाएगा, मेरे 2.5 हजार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वो रिस्क बिल्कुल भी लेना ही नहीं चाहते, और फिर एट द एंड वो गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए गरीब गरीब होता जा रहा है। रिस्क नहीं लेगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं करेगा, नई चीज नहीं सीखेगा, तो डेफिनेटली वह गरीबी की तरफ जाएगा दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद है हम लोग, गरीब लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और बिल्कुल छोटी सी, जैसे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते टाइम आदमी को 2-2.5 हजार, 3 हजार, 5 हजार की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो भी रिस्क नहीं ले पाते। बड़ी इन्वेस्टमेंट की तो बात दूर, वो छोटी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, इसलिए वो गरीब रह जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 6th रीजन है, वो सेल्स से बहुत डरते हैं। सेल्स यानी कि हवा, पता नहीं क्या, और कहीं ना कहीं उनको सेल्स का नाम सुनते ही उनकी खोपड़ी में यह था कि सामने वाला बेइज्जती करेगा। कोई भी प्रोडक्ट लेके चले गए, कोई भी कंसेप्ट लेके चले गए, सेल्स कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। LIC का बीमा अगर आदमी दे रहा है तो वो भी सेल्स ही है। किसी दूसरे से पैसे लेना, उसको सर्विस या प्रोडक्ट देना, सेल्स है। तो उनको वो चीज बहुत भयंकर लगती है, भयंकर उनका डर होता है उसके सामने। तो सेल से डरते हैं, इसलिए गरीब रह जाते हैं। अमीर आदमी सेल से नहीं डरता, वो सेल से प्यार करता है, चाहकर वो काम करता है, इसलिए वह अमीर अमीर होता चला जाता है और गरीब गरीब होता चला जाता है। तो हम लोग इस दायरे से बहुत दूर हैं, हम लोगों को तो सेल से बहुत प्यार है। तो चलिए, सेल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। सेल्स एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। कोई भी बिजनेसमैन है दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ा सेल्समैन है। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जो आज की डेट में है, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी सबसे बड़ा सेल्समैन रहा है, इसलिए वो बिजनेसमैन है। और गरीब आदमी